यूं तो भगवान कृष्ण महाभारत में निहत्थे लड़े थे, लेकिन ऐसा एक योद्धा था जिन्होंने उन पर 12 बाण चला दिए। कौन था जो ऐसी हरकत पर उतर आया था? किसमें थी इतनी हिम्मत? स्वागत है आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंचती रहें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं अर्जुन को एक अपराजित नायक माना जाता था। बताया जाता था कि वो कभी किसी से हारे नहीं हैं। अर्जुन नर के अवतार थे जिसने नारायण के अवतार श्री कृष्ण के साथ मिलकर द्वापर युग में धर्म की स्थापना की। अर्जुन के जैसे ही एक योद्धा थे दानवीर कर्ण। ये दोनों योद्धा एक ही मां से पैदा हुए थे, इसलिए सौतेले भाई थे। फिर भी उनके अलग अलग व्यक्तित्व और आपसी दुश्मनी महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बन गई। ये दोनों व्यक्तित्व एक दूसरे के साथ हमेशा संघर्ष में रहे हैं और उनके बीच का ये अंतिम युद्ध महाभारत की पूरी कहानी का सबसे विनाशकारी और रोमांचक भाग बना। तो हुआ ही कि युद्ध के 17वें दिन में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध में पता ही नहीं चल रहा था कि अर्जुन जीतेंगे या कर्ण। ऐसा लग रहा था कि इनकी लड़ाई से ब्रह्मांड ही फट जाएगा। बाणों की वर्षा हो रही थी। पांडव और कौरव की लड़ाई का नेतृत्व अर्जुन और कर्ण ही कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। गजब तब हुआ जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चलाने का फैसला किया। सर्प बाण की भी एक अलग कहानी है। ये कहानी अश्वसेन नाम के एक नाग की है जो पाताल लोक में रहता था। अश्वसेन हमेशा अर्जुन को मारना चाहता था। तो हुआ यूं कि एक बार खांडव वन में अर्जुन ने सर्पों का घर उजाड़ दिया था। अपने परिवार की मौत का बदला अश्वसेन हमेशा लेना चाहता था। अश्वसेन को तक्षक नाग भी कहा जाता था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में रहता था। अश्वसेन कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख उनके बाण पर जाकर विराजमान हो गए। जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन को पता ही नहीं चला कि ये सर्प बाण है। उनको तक्षक समझ ही नहीं आया, लेकिन उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण को पहले ही समझ में आ गया था ये कौन है। और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। जब रथ का पहिया फंसा तो घोड़े भी बैठ गए और उस वजह से बाण उनके मुकुट को छूकर निकल गया। कहानी यही नहीं रुकती। कर्ण ने जब श्री कृष्ण को भूमि में फंसे पहियों को निकालते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि यही मौका है अर्जुन पर वार करने का। उन्होंने एक के बाद एक बाण चलाए, लेकिन अर्जुन की रक्षा करते हुए ये सारे बाण खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिए। उनको काफी पीड़ा हुई इससे, लेकिन उन्होंने अपने सारथी का कर्तव्य भरपूर निभाया और साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में भी अर्जुन को समझाया और दिखाया और उसी वक्त अर्जुन ने अश्वसेन को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, थी ना जबरदस्त कहानी। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।